प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। कहानियों की भी अपनी ही दुनिया होती है। कहानी सुनते सुनते हम उसमें खो से जाते हैं। और वैसे भी कहानी सुनना तो सभी को बहुत पसंद होता है। बच्चों, कहानियों से हमें ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें जीवन में बहुत काम आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसका पता भी हमें कहानियों के माध्यम से चलता है। और कहानियों से मिली शिक्षाओं से जब हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो उन्हें हम आसानी से पार कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है मेहनत का फल। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। एक का नाम था संजय और दूसरे का नाम था मनोज। वे दोनों बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने अपने परिचित गुरुजी के पास जाने का निर्णय किया और वे दोनों गुरुजी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई और कहा, गुरुजी, आप हमें कुछ रुपए दीजिए जिससे हम अपना काम धंधा शुरू कर सकें। गुरुजी ने दोनों को एक 1,000 रुपये दिए और कहा, ध्यान रहे कि तुम्हें 1 साल के अंदर ये रुपए लौटाने होंगे। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली और वहाँ से चल दिए। रास्ते में संजय ने मनोज से कहा कि हमें इन रुपयों से कोई अच्छा धंधा शुरू करना चाहिए। इस पर मनोज ने कहा, नहीं, पहले हम इन रुपयों से अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमेंगे, मौज करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। 1 साल बीत जाने के बाद दोनों दोस्त गुरुजी के पास गए। सबसे पहले गुरुजी ने मनोज से पूछा कि तुमने रुपयों का क्या किया? क्या तुम मेरे रुपए लौटाने के लिए लाए हो? इस पर मनोज ने मुंह लटकाते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मुझे किसी ने धोखा देकर सारे रुपए ठग लिए। अब गुरुजी ने संजय से पूछा, संजय, क्या तुम भी खाली हाथ आए हो? संजय ने कहा, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1,000 रुपये और अतिरिक्त 1,000 रुपये। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा, तुमने इतने रुपए कैसे कमाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? इस पर संजय ने कहा, नहीं गुरुजी, ये मैंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से कमाए हैं। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए और शहर जाकर उन्हें बेच दिया। अब किसान रोज़ मुझे फल लाकर देता था और मैं उन्हें बेच देता था। कुछ दिनों बाद मैंने एक दुकान ले ली और उसमें फलों का कारोबार शुरू कर दिया। इस तरह से अपनी सूझबूझ और मेहनत से मैंने ये पैसे कमाए हैं। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी से संजय ने अतिरिक्त 1,000 रुपये किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए रखने का आग्रह किया। तब गुरुजी ने मनोज से कहा कि यदि तुमने भी समझदारी और मेहनत से काम लिया होता तो तुम्हें भी सफलता ज़रूर मिलती। इस पर संजय ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम समय का सम्मान करो और मेहनत का महत्व समझो तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए और परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए। धन्यवाद।